Dear students, welcome to the classes of our A Academy. Today we are studying other books. Then special purpose books 2. इसमें हम आज पढ़ेंगे परचेजेस बुक और परचेजेस जर्नल। एक ही नाम है। परचेज बुक का अदर नाम होता है परचेजेस जर्नल। ए बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड in or raw materials used for manufacturing goods। अगर आप उधार में खरीदोगे ट्रेडेड गुड्स, जिस चीज़ों का आप बिजनेस कर रहे हो या अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल खरीदोगे उधार पे, तो उसको ये परचेज बुक में या परचेज जर्नल में लिखोगे। परचेजेस बुक इज ए सब्सिडियरी बुक इन व्हिच इट इज ए सब्सिडियरी बुक। परचेज बुक को सब्सिडियरी बुक बोला जाता है। इन व्हिच क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स इन व्हिच फार्म डील्स, जिस चीजों में फार्म डील करता है ऑर्डिनरी ट्रेडेड गुड्स, और यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर रिकॉर्डेड। ये जो गुड्स खरीदा इसको मैन्युफैक्चर में यूज करा। इस केस में परचेज बुक इज ए सब्सिडियरी बुक इन व्हिच क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स इन व्हिच फार्म डील्स और यूजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर रिकॉर्डेड। खाली क्रेडिट परचेज ऑफ ट्रेडेड गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स आर रिकॉर्डेड। दस कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेजेस ऑफ गुड्स एंड परचेज ऑफ अदर आइटम्स लाइक फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? मशीनरी, प्लांट एटसेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। The entries in the purchases book are recorded on the basis of invoices received from the suppliers with the amount net of a trade discount। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो नेट अमाउंट होता है उसमें लिखा जाता है। तो जो नेट अमाउंट क्या होता है ना, लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस एक ही इंग्लिश होता है, इसको याद रखो। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो ये इससे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट परचेजेस प्राइस आता है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस इज द डिक्लेयर्ड प्राइस ऑफ गुड्स बाय द सेलर एट व्हिच गुड्स आर सोल्ड। ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी इज अलाउड ऑन लिस्ट और कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस के ऊपर या लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। रूलिंग अबाउट परचेजेस बुक और परचेजेस जर्नल। परचेजेस बुक का दूसरा नाम होता है परचेजेस जर्नल। उसका रूलिंग कैसे होता है? द रूलिंग अबाउट परचेज बुक और परचेज जर्नल इज एज फॉलोज। कैसे होता है ना? परचेज बुक और परचेज जर्नल ऐसे होता है, पहले डेट होता है, देन पर्टिकुलर्स कॉलम होता है, देन इनवॉइस नंबर होता है थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम में लेजर फोलियो, फिफ्थ कॉलम में डिटेल्स और रुपीज होता है, नेक्स्ट कॉस्ट होता है, देन कॉलम परचेज बुक में फ्रेट, कार्टेज, पैकेजिंग चार्जेस एटसेट्रा, देन रुपीज एंड देन टोटल होता है रुपीज। देयर आर 8 कॉलम्स। द परचेज बुक इज रिटन एज फॉलोज। कैसे होता है? 1 2 3 करके। 1 में आता है डेट कॉलम, द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिटन। सेकेंड होता है पर्टिकुलर्स कॉलम, ये वाला पर्टिकुलर्स कॉलम। The name of the seller of goods, description of the articles, price per unit payable and quantity purchased are written। ये सब लिखा जाता है। कौन बेचा है और वो मतलब बेचने वाले का एड्रेस, अपन किससे खरीदा, क्या चीज़ें खरीदा, पर यूनिट प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी खरीदा। थर्ड होता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर ऑफ द गुड्स परचेज रिटन, यहाँ पे इनवॉइस नंबर लिखा जाता है। देन नेक्स्ट होता है लेजर फोलियो LF number। when the purchases book is posted in ledger, the page number of the ledger is written। यहाँ पे परचेज बुक, जहाँ पे परचेज बुक की जो परचेज जर्नल यहाँ से जिस लेजर में जाएगा, लेजर का पेज नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा। देन फिफ्थ इज डिटेल्स। डिटेल्स में the amount is for example list price or catalog price of each article or item of goods purchased is written। if trade discount is allowed by the seller, it is deducted from the gross amount and it is shown as follows। trade discount कैसे माइनस करते हैं ना? list price
और कैटलॉग प्राइस क्वांटिटी इंटू प्राइस पर आर्टिकल, ये होता है लिस्ट प्राइस। लेस ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये वाला अमाउंट। देन ऐड एक्सपेंसेस, फ्रेट और कार्टेज एटसेट्रा यहाँ पे ऐड कर देंगे, टोटल आएगा, टोटल अमाउंट पेबल ये वाला टोटल पेबल। देन कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज इज रिटन इन दिस कॉलम, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज इज रिटन इन दिस कॉलम। ये कॉलम में गुड्स जो खरीदते हैं उसका प्योर परचेज प्राइस, एक्सपेंसेस नहीं। देन एक्सपेंसेस, सेवेंथ एक्सपेंसेस से फ्रेट, कार्टेज और पैकिंग मटेरियल कॉस्ट और पैकिंग मटेरियल चार्जेस एटसेट्रा पेबल टू द सेलर ऑफ गुड्स आर रिटन। तो जो सेलर को अगर हम पैसे देते हैं कि ये चीज़ें के लिए भेजने के लिए आपको दे रहे हैं, आप भाड़ा दे रहे हैं, आप गुड्स हमारे प्लांट में भेज दो, तो वो चीज़ें लिखा जाता है। टोटल पेबल होता है द अमाउंट ऑफ इनवॉइस, कॉस्ट एंड एक्सपेंसिव पेबल इज रिटन, इनवॉइस वैल्यू पूरा लिखा जाता है टोटल। एट द एंड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीरियड, ए वीक हफ्ते के लिए बनता है परचेज बुक, या फोर्टनाइट 15 दिन के लिए और एक महीने के लिए। द परचेज बुक इज टोटल, परचेज बुक को टोटल करते हैं। दिस टोटल इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेजेस अकाउंट, टोटल को परचेज अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करते हैं। एंड क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल पार्टीज अकाउंट फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड, और क्रेडिट ऑफ इंडिविजुअल पार्टीज अकाउंट, जिस पार्टी से खरीदा है उसका अकाउंट में क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करते हैं बाय परचेजेस अकाउंट, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। फीचर्स ऑफ अ परचेज बुक और परचेज जर्नल, परचेज बुक का फीचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। 1. क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स ट्रेडेड इन or material used for manufacture are recorded in the purchases book. Credit purchases of items not dealt in मतलब जिसके ऊपर जिसमें फैक्ट्री डील नहीं करता, इन सच एज ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। कंप्यूटर फॉर यूज इन ऑफिस, कंप्यूटर ट्रेडर अगर कंप्यूटर खरीदा तो वो परचेजेस बुक में आएगा, बट ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस में कंप्यूटर रखने के लिए खरीदा है यूज करने के लिए, आर नॉट रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। दीज परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, ये जर्नल प्रॉपर में लिखा जाता है। अगर उधार पे लिया तो, अगर कंप्यूटर को कैश देकर खरीदा या चेक पे करके खरीदा तो कैश बुक में लिखा जाएगा। देन सेकेंड में कैश परचेजेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक, दे आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश देके खरीदा। थर्ड, एंट्रीज इन द परचेजेस बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस रिसीव्ड, इनवॉइस जो मिला है उसी बेसिस पे लिखते हैं। फ्रॉम देयर सेलर ऑफ गुड्स विथ नेट अमाउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट माइनस करके, नेट मतलब सेल से कैटलॉग प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा वो नेट अमाउंट में परचेज बुक को लिखेंगे। देन कम्स योर इनवॉइस, इट इज ए डॉक्यूमेंट, इनवॉइस है क्या, प्रिपेयर्ड बाय द सेलर एंड सेंड टू द कस्टमर, कस्टमर के पास अगर हमारे पास भेज देते हैं और हम कहीं से परचेज करते हैं तो सेलर बनाकर इनवॉइस भेजता है। इट शोज द गुड्स सोल्ड विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वांटिटीज, इसमें क्वांटिटी लिखा होता है, प्राइस पर यूनिट लिखा होता है, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट कितने दिया वो लिखा होता है, एंड एक्सपेंसेस पेबल इफ एनी, और एक्सपेंसेस भी लिखा होता है, अगर कोई एक खर्चा है तो खर्चा भी लिखा होता है, एक्सपेंस पेबल इफ एनी आर रिटन। तो यूटिलिटीज ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक का एडवांटेजेस या यूटिलिटीज क्या है। वन में होते हैं एडवांटेजेस, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वर्क, रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री फॉर ईच क्रेडिट परचेज, हर क्रेडिट परचेज के लिए एक जर्नल एंट्री बनाना होता है, उस वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। सेकेंड एडवांटेज यूटिलिटी होता है, लेजर पोस्टिंग बिकम्स इजियर सिंस ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन ए सिंगल बुक, एक ही बुक में सारे ऑल क्रेडिट परचेजेस आर रिकॉर्डेड, इसीलिए लेजर पोस्टिंग का जो डिफिकल्टी होता है उसको सिंप्लीफाई कर देता है।
थर्ड होता है इट इज पॉसिबल टू हैव ए पीरियडिक टोटल ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इट इज पॉसिबल टू हैव ए पीरियडिक टोटल ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। एक एक पीरियड में हर महीने या 15 दिन या 3 महीने में हम देख सकते हैं कि हमारा इस 15 दिन में कितना उधार का परचेज किया है। फोर्थ होता है इट बिकम्स इजियर टू चेक द प्राइस चार्ज एंड अदर कैलकुलेशंस। ये प्राइस क्या कितने चार्ज कर रहे हैं और जो ट्रेडर्स हमसे हम उसके ऊपर चेक कर सकते हैं और बाकी डिस्काउंट वगैरह का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ परचेज बुक इज प्रिपेयर्ड। परचेज बुक बना के देखते हैं। ये इलस्ट्रेशन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ मेसर्स राजेश एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर द परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। तो परचेज बुक का फॉर्मेट बना दो। परचेज बुक इन द बुक्स ऑफ मिस्टर राजेश एंड कंपनी दिल्ली परचेज बुक बना दो। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर लिखो और लेजर फॉलियो नंबर लिखो साथ में। देन डिटेल्स और अमाउंट करो। डिटेल्स और अमाउंट ये लिखो और रुपीज का सिंबल लगाओ। देन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन तो 2024 मार्च 1 परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता। मेसर्स 2024 मार्च 1 मेसर्स ब्राउन एंड कंपनी कलकत्ता 5 ग्रॉस। एक ग्रॉस में 100 होता है पेंसिल। 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रॉस। यहाँ पे 100 का कोई मतलब नहीं है बट मैंने समझा दिया। तो 5 इंटू 1200 6000। 5 ग्रॉस पेंसिल एट द रेट ऑफ 1200 पर ग्रॉस 6000 होता है। देन 2 डजन रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 500 पर डजन 1000 रुपये। 2 डजन रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 500 पर डजन 1000 रुपये। टोटल करके लिखो 7000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 700। फिर माइनस करने के बाद फाइनल कॉलम में लिखो 6300। दिस इज हाउ थिंग्स आर बीइंग ऑपरेटेड। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। मार्च 4 को परचेज्ड फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली। पेपर कंपनी द पेपर कंपनी दिल्ली 8 रीम्स पेपर एट द रेट ऑफ 500। मार्च 4 को द पेपर कंपनी दिल्ली 8 रीम व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 500 पर रीम। तो 8 इंटू 500 4000 होता है। नेक्स्ट होता है इसका 8 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, ये आपने लिख दिया। देन 10 रीम्स ऑफ रूल पेपर 600 पर रीम। 10 रीम्स ऑफ रूल पेपर ₹600 पर रीम, दैट इज 6000। दोनों को ऐड करके 10000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। 10000 का 10% 1000, फाइनल कॉलम में आएगा 9000। तो ये 9000 आएगा। परचेज 80 रेनॉल्ड्स पेन 5 ईच फ्रॉम मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली। मार्च 5 मेसर्स वर्मा ब्रदर्स दिल्ली 80 रेनॉल्ड पेन्स एट द रेट ऑफ ₹5 पर टन। 8 इंटू 5 400। 8 5 जा 40, 0 आ गया 400। इसको टोटल करके लिख दो। परचेजेस लास्ट डेट ऑफ द मंथ, परचेजेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, इसको भी डेबिट कर दो 15700। इंपॉर्टेंट एंट्रीज रिलेटिंग टू परचेजेस बुक। तो दिस वाज ऑल रिलेटिंग टू ए सिंपल परचेजेस बुक और नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग कॉलमिनार परचेज बुक। इंपॉर्टेंट एंट्रीज रिलेटिंग टू परचेज बुक, फ्रेट कार्टेज वगैरह जीएसटी कैसे लिखा जाता है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड दिस क्लास वी डिस्कस्ड एंड डिड परचेजेस बुक और परचेजेस जर्नल in this class, and this is all about your today's class.